आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा ए, एन, द, ये 3 आर्टिकल्स कहलाते हैं। इन्हें हम एडजेक्टिव भी कहते हैं क्योंकि ये नाउन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देते हैं। अगर वर्ड्स का साउंड वॉवेल है तो एन का यूज़ किया जाता है, अगर वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज़ किया जाता है। हमने अक्सर पढ़ा है कि एन हमेशा वॉवेल साउंड से पहले कोई वर्ड आ रहा हो तो उसमें यूज़ होता है, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स आते हैं उनसे पहले ए का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सब उनके साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है और कहाँ दा लगाना है। आर्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट वर्ड से ही पता चल रहा है कोई डेफिनेट चीज़ जिसके बारे में हमें जानकारी हो, हमें पता हो कि वो चीज़ है। दा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है मैंने आपको, द यूनिवर्सिटी, द बकेट, द ईयर। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स में यूज़ किया जाता है, जिससे कि इनडेफिनेट वर्ड से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि जिसके बारे में हमें पहले से बात नहीं मालूम या उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ए या एन का यूज़ किया जाता है। ए का यूज़ मैंने आपको पहले बताया था कॉन्सोनेंट के साथ किया जाता है, और एन का यूज़ हमेशा वॉवल्स के साथ किया जाता है। द का यूज़ परिवारों के नाम के साथ, द खंडेलवाल्स, द जैन्स, द गुप्तास, द शर्मा, द खान्स। और सेकंड उपयोग जो इसका, द का प्रयोग ओनली से पहले केवल तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब अकेला हो। द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, अकेला दोस्त, द ओनली बैट्समैन, अकेला बैट्समैन। इस तरीके से जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम उससे पहले ओनली से पहले हम द का यूज़ करते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैं द यूज़ कर रहा हूँ होल वर्ड से पहले यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट एग्जांपल में, और सेकंड एग्जांपल में जो द यूज़ कर रहा हूँ मैं ऑल वर्ड के बाद यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने रेड कलर से मेंशन भी किया है। तो हम इस तरीके से भी द वर्ड को यूज़ करते हैं। कभी आपको होल बोलना हो, आई एम रीडिंग द होल बुक, तो होल वर्ड से पहले मैंने द यूज़ किया है। आई कैन रीड ऑल द टाइम, तो ऑल वर्ड के बाद मैंने द का यूज़ किया है। और हम इस तरीके से द का यूज़ हम फेमस बिल्डिंग्स, म्यूज़ियम्स, मोनूमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द लाल किला, द आईफल टावर, या किसी सिटी के साथ जैसे द जयपुर, द आगरा। दूसरा, हम विद सुपरलेटिव डिग्रीज़ के साथ, एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्रीज़ होती हैं उनके साथ भी हम उससे पहले भी हम द लगाते हैं। द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट। और हम ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड ओकेजन, द थर्ड मेंबर। आपने इसमें सब में देखा होगा, जो वर्ड है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आ रहा है, या फेमस बिल्डिंग या म्यूज़ियम या मोनूमेंट से पहले आ रहा है, या ऑर्डिनल नंबर से पहले आ रहा है। द का यूज़ विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स के साथ भी किया जाता है। द सन, द मून, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड, द स्काई एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत एक पूरे समूह को भी बताता है लोगों के, तो उसको भी हम द उसमें यूज़ करते हैं। द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर एट्सेट्रा। रिवर्स के, कैनाल्स के, ओशियंस के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द गंगा, द नाइल, द अटलांटिक। और इस तरीके से हम द का यूज़ करते हैं।